अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान मलिक इमरान और आप देख रहे हैं मिस्टर मलिक इमरान ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। कल सारी रात को बड़ी बड़ी गाड़ियों की, सब्ज़ बत्तियों वाली की और नीली बत्तियों वाले की दौड़ें लगती रहीं। पूरे इस्लामाबाद कल इन लाइटों में गूंजता रहा। इस आवाज़ ने कई लोगों के कानों पर शोर डाले और कई कानों पर बहुत शदीद किस्म के ज़ख्म किए। यानी यहाँ तक आप देख लें कि इस मुल्क का ये हाल हो गया है कि जरदारी को जब पता चला कि कुछ भी नहीं होने वाला तो जरदारी रात को ही भाग गया। यानी कि वो भाग के एक जरदारी सब पे भारी वो फरार होकर दुबई भाग चुका है। दुबई भागने के बाद उसका एक और इक़्तिदाम सामने आया है कि अब जो कि पीडीएम की जमातों ने केस करना था, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाके दलाल देने थे अपने, वो दलाल नहीं दे रहे हैं। बल्कि उनका कहना ये है कि हमने अब ये केस नहीं करना है। सुप्रीम कोर्ट खुद चाहे तो ये बेंच बना दे 17 का। इसका मतलब ये है कि सब लोग डर के भाग रहे हैं क्योंकि कानून बिल्कुल सही है। जिन जजों ने मुशर्रफ जैसे को फाई लगाया वो 2-4 इस्टेब्लिशमेंट के फ़ोनों से कहाँ डरने वाले हैं। वाजपेयी की डॉक्ट्राइन ने आखिरकार इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। अब देखने में आएगा कि जल्दी वाजपेयी भी रिज़ाइन दे देगा क्योंकि वाजपेयी का रिज़ाइन देना बहुत ज़रूरी हो गया है। वाजपेयी कह रहा है कि मैं इलेक्शन कराऊंगा, लेकिन सच तो ये है कि वाजपेयी के नीचे अब इलेक्शन नहीं हो सकता क्योंकि वाजपेयी खुद एक मुतनाज़ा शख्स हो चुका है। उसको तो जनरल कहना भी लानत है, उसको जनरल भी नहीं कहना चाहिए। वाजपेयी के बाद अब एक और बहुत ज़्यादा हालात इस मुल्क में कुशीदा और ख़राब होते जा रहे हैं। वो ये है कि फ़ौज से लोगों का एतमाद उठता जा रहा है क्योंकि जनरल जब चौधरी शुजात का ये कहना है कि ये बातें बहुत वाज़ेह हैं कि मेरे अदारों के साथ 30-40 साल से ताल्लुकात हैं, तो मैं अदारों को ही बात मानूंगा और अदारों के कहने पर ही अपने 10 सीटों को मैंने लोगों को डिसीट किया है। इसका मतलब ये वाज़ा हो गया कि इस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती कि अवाम की हुकूमत है और इस्टेब्लिशमेंट इसके पीछे गुनाह बनकर खड़ी हो चुकी है और ये गुनाह अब इस अवाम को भुगतना पड़ेगा या इस गुनाह की तलाफ़ी लें। अवाम इनसे जान छुड़ाएँ, इनका एहतसाब करें और इनको एक साइड पर बंद करें बैरक में, वरना ये भूत और ये जिन इस मुल्क में नुकसान देते रहेंगे। इसके साथ साथ मैं ये बताता चलूँ कि वाजपेयी की डॉक्ट्राइन तो नाकाम हुई। जरदारी क्यों भागा? जरदारी इसलिए भागा कि वाजपेयी ने ही जनरल कि वाजपेयी ने ही जरदारी को उनके पास भेजा था कि आप उनको 50-50 करोड़ की ऑफ़र दें रुपये, क्योंकि जरदारी तो रुपया लगा के राज़ी नहीं। नून लीग के पास तो वैसे टिकटें चलती थी, ये पैसे कौन लगा रहा था जो 50 करोड़ रुपये की इतनी बड़ी जो दुनिया में खप सुनी जा रही थी पाकिस्तान में कि 50 करोड़ रुपये में MP खरीदे जा रहे। जब देखा गया कि MP तो ख़रीदे नहीं जा सकते तो उन्होंने फिर एक और काम किया। वो काम ये किया वाजपेयी साहब ने कि उन्होंने जनरल चौधरी शुजात को फ़ोन किया और जरदारी के साथ बैठ के एक मीटिंग फ़िक्स की। मीटिंग फ़िक्स करने का नतीजा ये निकला कि अब जरदारी और वाजपेयी इन दोनों ने ये प्लान किया कि अगर ये 2-10 लोग अगर वोट दे देते हैं तो हम चौधरी शुजात से एक लेटर लिखवाएंगे। इस लेटर में लिखा जाएगा कि आप लोग अब इन लोगों को यानी कि इमरान खान की पार्टी को वोट नहीं दे सकते। हत्ता कि ये लेटर ही एक किस्म का 2 नंबर है क्योंकि चौधरी शुजात का खुद भाई जो है, कज़न जो है, वो इस वक्त वज़ीर आला की सीट पे काफ़ली की तरफ से नुमाइंदा खड़ा हुआ था, इसलिए इस लेटर की कोई ख़ास अहमियत ना रही। लेकिन अब देखने में आएगा कि परवेज़ इलाही अपने भाई के साथ चल पाएंगे कि नहीं। चौधरी शुजात की गेम क्या होगी? चौधरी शुजात क्या इतना गंदा हो चुका है कि अब जाते जाते कब्र में 2 लोगों का नाम याद रखा जाएगा। एक तो चौधरी गुलाम मोहम्मद जनरल का, उस लानती को मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफनाया भी नहीं था जाता क्योंकि उसने क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की हुकूमत को तोड़ा था। और इसके साथ साथ आपको ये बताता चलूँ, अब एक शख्स और आ चुका है गुजरातियों में, चौधरी शुजात, जो अब मरने के करीब है और इसकी ये जो हिरिस और लालच ये भी अवाम हमेशा याद रखेगी और इसको अच्छे लफ्ज़ों में याद नहीं किया जाएगा। अदालतों ने साफ वाज़ेह आज पैगाम दे देना है कि हमजा शहबाज शरीफ को नाअहल करार दे देंगे और नाअहल करार देने के बाद इसको फ़ौरन ही फारग कर दिया जाएगा। यहाँ तक कि इनके ख़िलाफ़ हो सकता है आर्टिकल 6 और तौहीन अदालत के फ़ैसले और केसेस भी किए जाएँ। लेकिन ये बात किस हद तक ठीक है कि तौहीन अदालत सियासतदानों पर लग सकती है कि नहीं? यहाँ तक भी बातें बनाई जा रही हैं कि डिप्टी स्पीकर होता कौन है हमें बुलाने वाला? डिप्टी स्पीकर वही है जनाब जिसने आपके ख़िलाफ़ जो केसेस थे उसको जजों के साथ मिल के यानी कि पुराने जजिस के साथ मिल के आपको हमजा साहब सहारा दिया। इन जजिस ने आपको इसी कानून के तहत पहले वज़ीर आला रखा 3 महीने, लेकिन आपकी इतनी हड हरामी और हड धर्मी ने आपको इस काबिल बना दिया। आज आप इन्हीं जजों पर ऊँटकलियाँ उठा रहे हैं और इन्हीं को वही गालियाँ गलौज कर रहे हैं। असल में जजों का किसी तरीके से भी किसी एक पार्टी के लिए थोड़ा सा लचक देना उनके लिए आखिरकार इसी तरह नदामत का बायस बनता है। आने वाला मुस्तकबिल पाकिस्तान का ये क्लियर होता जा रहा है कि जब जजिस अपने फ़ैसलों पर कायम रहेंगे और सख्त तरीन फ़ैसले देंगे, अब उनका झुकाव किसी पार्टी की तरफ नहीं होगा, चाहे वो इमरान खान हो, चाहे नवाज शरीफ हो, चाहे जरदारी हो, क्योंकि थोड़ा सा झुकाव भी उनको बदनामी का बायस बना देता है। इसी वजह से बहुत ज़्यादा कोशिश करने के बाद भी इमरान खान ने इंशाअल्लाह इस दफ़ा PTI ही की गवर्नर काट लीग का वज़ीर आला परवेज़ इलाही आज मुंतखब हो जाएगा और उसके मुंतखब होते ही सारी सिचुएशन तब्दील हो जाएगी। हुकूमतें टूटेंगी कि नहीं टूटेंगी? जनरल वाजपेयी का रोल आगे क्या होगा? जनरल वाजपेयी इस्तीफ़ा देगा कि नहीं देगा?
زرداری کب پاکستان آئے گا یا الیکشن میں وہ لڑنا ہی نہیں چاہے گا. زرداری کتنی دیر کے لیے ملک سے باہر گئی یہ بھی نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ زرداری کا باہر جانا اس بات کی علامت ہے کہ اب ڈیل نو ڈیل اور ایبسولوٹلی ناٹ کا بیانیہ نے ایک دفعہ اس ملک کو پھر اپنے پاؤں پہ کھڑا کر دیا ہے. اتنی مشکلات اور تکلیفوں کے باوجود بھی ایبسولوٹلی ناٹ کا وزن ان کے پڑھنے میں بھاری پڑ رہا ہے. دیکھیں یہ 13 جماعتیں جو کہ اس وقت فوج کے ساتھ میں فوج بھی ہے اور اس کے علاوہ پولیٹیکل پارٹیز بھی ایک شخص اور ایک پارٹی کے خلاف کھڑی ہیں. یہ بات انہوں نے حمید گول نے آج سے بہت پہلے کہہ دی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ جب کسی دن دیکھنا کہ تمہارے ملک میں اگر کوئی ایک ایسا لیڈر کھڑا ہو جائے جو ایمان اور تمہارے لیے کام کرنا چاہے تو یہودی لابی تیار ہو جائے گی، اور یہودی لابی باہر سے نہیں آئے گی. جو اس کے مخالف کھڑے ہوں گی پارٹیاں ساری موجودی ہوں گی، وہ اکیلا تنہا آپ کے لیے لڑے گا اور اس کے ساتھ دوسرے مخالف ساری پارٹیاں ہو جائیں گی. اور یہی یہودی ہیں، چاہے وہ مولانا فضل الرحمان ہے، چاہے وہ پرویز الہی ہیں، اور چاہے چودھری شجاعت ہے، چاہے وہ زرداری ہے، اور چاہے وہ نواز شریف ہے. ان کے کاروبار ہیں. لنڈن میں یہ بیٹھ کے یہودیوں کے ساتھ کاروبار کرتے ہیں، امریکہ سے پیسہ لیتے ہیں اور اس ملک کا سودا کرتے ہیں. اب اس بات کا وزن یہاں سے آپ پتہ چلے. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 2 دن پہلے ایک فیصلہ آیا بنگلہ دیش میں، ایک لڑکی کے ساتھ زنا ہوا اور 16 لوگوں نے کیا، 16 لوگوں کو سزائے موت سنا دی گئی. اور جج نے اپنے فیصلے میں لکھا یہ بنگلہ دیش ہے، پاکستان نہیں. یعنی اس قدر اس پاکستان کی تنزیل اور نگاہ سے دنیا میں دیکھا جاتا ہے. اس کے فیصلوں کو، اس کے عدالتوں کو اب اپنے قدموں پہ کھڑا ہونا پڑے گا. ان کو اپنا معیار بہتر کرنا پڑے گا اور اپنے فیصلوں سے ثابت کرنا پڑے گا کہ قانون کی علمداری ہی سب سے بڑی علمداری ہے اور وہ کسی کی طرف جھکاؤ نہیں رکھیں گے. آپ دیکھ رہے ہیں مسٹر ملک عمران آفیشیل. میں ہوں آپ کا میزبان ملک عمران. اللہ حافظ.